आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के सामर्थ्य प्रचार ने पूरी दुनिया को सचमुच हिला दिया। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। बता रहा हूं कि 2-2 घंटे मैं शैतान के साथ जंग लड़ता था। पार्क में जाता और शैतान को मैं बार बार बोलता, आपके मुंह में ताकत है, ताकत। आपकी जुबान से डरता है शैतान, आपके पैर से, आपकी पैंट से और कोट से नहीं डरता। शैतान आपके बालों से नहीं डरता, आपकी कार, आपकी गाड़ी से नहीं डरता, वो आपकी जुबान से डरता है। जब आप जुबान से यीशु मसीह के नाम से विश्वास की बात बोलते हो, शैतान डरता है। आप आज से अगर बीमारी को भगाना है, 2 घंटे रोज आज क्लेम करना शुरू कर दो कि मेरी बीमारी चली गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी बीमारियां मेरे पैर के नीचे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को जितने उस पर विश्वास करते थे, बाइबल में यूहन्ना की किताब में भी कहा, प्रेरितों के काम में भी कहा, कह रहा कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और कहता जाओ, कहता मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, कहता और सारी बीमारियों को कुचलने का अधिकार दिया है। कहता अधिकार है आपके पास, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया आपके पास अधिकार है। वो कह रहा तुम बोलो हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने बार बार शैतान को डांटा और मैंने कहा रसोलियां चली गई हैं, मेरी पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। मैंने उसको नहीं बताया, जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में गई उस दिन भी नहीं बताया। और डॉक्टर ने पूछा ऑपरेशन कर दे, साइन कर दे, मैंने जवाब दे दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नॉर्मल होगी, नॉर्मल। एक बार अल्ट्रासाउंड किया, वो हैरान हो गया डॉक्टर, उसके अंदर कोई रसोली नहीं थी। बच्चा सुरक्षित हुआ, मेरी पत्नी भी बच गई और मेरा बच्चा भी बच गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों बचा वो? आधा घंटा नहीं, 2-2 घंटे पार्क में जाकर मैं प्रार्थनाएं सुबह करता था, रात के टाइम में 2-2 घंटे घोषणाएं करता था, क्लेम करता था कि मेरी पत्नी को कोई रसोली नहीं है। शैतान तू हारा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तेरी बातें झूठी हैं, ये रिपोर्ट नकली है, ये झूठा है। ले मैं पैर तले तुझे कुचलता हूं, मेरे पास सामर्थ है यीशु मसीह की। आपके पास सामर्थ और अधिकार है। आप अपने जुबान को अधिकार में लेकर आओ, अपनी जुबान को अधिकार में लेकर आओ। आप जंग जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपको निराश इसीलिए करता है कि आप निराश रहें और एक दिन प्रभु को छोड़ दें। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जो दुख में सुख में भी याकूब की तरह, इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह खड़े रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। आज कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए स्वर्ग से खड़ा रहेगा आपकी परेशानियों में। कुत्ता किसको बोला गया बाइबल के अंदर? शैतान को बोला गया। आपको बता रहा हूं कि बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। कह रहा काट कूट करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान, पाप करने वालों से सावधान। कहता कि आपको अगर शैतान को भगाना है तो उसको कुत्ता समझ के डांटना पड़ेगा आपको। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुत्ते जाना, कुत्ता जाएगा। बीमारी को बोलते हैं शुगर जाना, जाएगा वो? नहीं जाएगा। उनको प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी डांट और अपनी ताकत और अपने अधिकार दिखाने की जरूरत है। आज के मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तुझे डांटता हूं, मेरे पास अधिकार है। बोलो हालेलुया। एक कुत्ते को डांटते हैं, एक कुत्ते को बोलते हैं चल, कुत्ता भागता कि नहीं? और एक कुत्ते को बोलते हैं चल भाग, और वो कुत्ता भागता नहीं है। उसको डंडा मारना पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है कि नहीं? कई कुत्ते ढीठ होते हैं, कई बीमारियां ढीठ होती हैं। आप घबराओ नहीं, कई बार बीमारियां, आप प्रार्थना करते हैं बीमारियां जाती हैं, कई बीमारियां ढीठ होती हैं। वो कुत्ता है, वो शैतान है, उसको डांटो लगातार, वो जाएगा। डंडा मारो आज, हालेलुया। डंडा मारो, अपनी जुबान से बोलो कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं उन बीमारियों को पांव तले कुचलता हूं, काटता हूं और शून्य करता हूं। आज उस शैतान को मैं काटता हूं और शून्य करता हूं। तो वो आपको बता रहा हूं कि आप जय के साथ लौटेंगे। आपकी रिपोर्ट अगले हफ्ते नॉर्मल आनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। अभी बता रहा हूं कि शैतान सारी बीमारियां वो डालते हैं। और वो शैतान बोल रहा था, कहता मैंने कहा क्या क्या करवा दे? कहता शुगर बना दे, टाइफाइड बना दे, हार्ट अटैक बना दे, शुगर बनवा दे, जो मर्जी बनवा ले वो बनवा दे। सांप बोल रहा है, उसको डांटने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरता वो है जो मसीहत में नहीं है, डरता वो है जिसका भरोसा यीशु मसीह पे नहीं है। अगर आज आपका भरोसा है, याद रखना आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज शैतान आपसे घबराया हुआ है, आज आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप जय के साथ लौटेंगे। हाथ को उठाओ। कह रहा है कि जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। यीशु मसीह ने उस डर पर, उस भय पर, उस बीमारियों पर जय पा चुके हो। कहता है और वो आपको अधिकार दे चुका है। कहता है आप जीत चुके हो, आपका बाप हारा हुआ नहीं है, आपका बाप जीता हुआ है। अगर उसको प्राइज नहीं मिला,
आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। वो किसी नाम के लिए नहीं दौड़ा, वो आपको बचाने के लिए दौड़ा। जितने उसके नाम को लेते हैं याद रखना कि आज ही वो बीमारियां जाएंगी। क्या लिखा है? डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। याद रखना, अगर आप छोटी छोटी बात में चिंता करते हैं, अगर छोटी छोटी बात में डरते हैं, परमेश्वर का आत्मा कभी काम नहीं करेगा। बोलता है, करा कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, तुम्हारी जुबान में पावर दी है। जिस दिन से आप यीशु मसीह का नाम लेना सीख चुके हैं, मैं कह रहा हूं अगर दिन में 200 बार भी आप बोलोगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं हर एक बीमारी को और शैतान को पैर तले को चलता हूं, आप अगले दिन रिपोर्ट नॉर्मल के साथ वापिस लौटेंगे, गवाहियों के साथ लौटेंगे, चर्च चौड़ा होगा, बढ़ेंगे आप। यायर नाम का एक सरदार था, यायर नाम का, बड़ा नाम, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसकी बेटी, एक ही बेटी मरने पर थी। और उसी समय वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास गया और बोलता है, करा प्रभु मेरी तो इकलौती बेटी है और वो ही मरने पर है। कहता क्या हुआ उसको? बोलता है कि उसको बुखार हुआ है और बोलता है कि मरने पर है। वैद्य उसको जवाब दे चुके हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, करा चल मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। और जैसे ही वो लेकर जा रहा था, उसी समय रास्ते में उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए, उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अरे अब डॉक्टर को घर ले जाने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, मर गई है। डरा दिया है उसको, डर चुका है वो आराधनालय का सरदार, वो यायर डर चुका है। उसकी एक ही बेटी है और उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं, हम नमज पकड़ कर देख कर आए हैं, हम डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए हैं, मर चुकी है तेरी लड़की। लेकिन उसी समय आप जब इस बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने यायर की ओर देखा और कहा, यायर मत डर। उसकी मुंह पर, अपने मुंह पर उंगली रखा और उसको इशारा किया, बोलता चुप कर। कह रहा यायर चुप कर। कहता मत डर, इशारा किया उसकी ओर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता था इसकी जुबान अगर आज नेगेटिव बोलेगी तो मैं इसके घर जाऊंगा और वो लड़की चंगी नहीं होगी, सच्ची में मर जाएगी वो। यीशु मसीह ने कहा मत डर यायर, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। हालेलुया। कह रहा यायर मुंह से मत बोल, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा काम मरा नहीं है, तुम्हारा हाथ मरा नहीं है, तुम्हारी टांग मरी नहीं है, तुम्हारी कोई नस मरी नहीं है, तुम्हारा दिमाग मरा नहीं है, तुम्हारे फेफड़े मरे नहीं है, तुम्हारा लीवर मरा नहीं है, तुम्हारा हार्ट मरा नहीं है, वो अभी सो रहा है, आज जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यायर को कहा, यायर मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। कहता विश्वास कर। कहता तेरे साथ कौन जा रहा है? आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के 3 शत्रु हैं। पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मौत। और परमेश्वर वो तीनों शत्रुओं को आपके ऊपर कभी नहीं आने देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। उसने उन तीनों के ऊपर जय पाई है। उसने शैतान को हराया, उसने पाप पर जय पाई, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, मुर्दों में से जी उठा और आ गया। और कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज वो लोग घबराए नहीं। कहता जब आप डरते हैं आप जल्दी मरते हैं। कहता जो डरेगा वो मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना एक बार क्या हुआ, एक बार डड्डुओं की रेस हुई और जब कोई दौड़ में जाता है या वीजे पर लेने जाता है तो अपने माँ बाप को जरूर साथ लेके जाता है या अपनी पत्नी को साथ लेके जाता है कि आज मेरे जुड़े हैं, आज मैं बॉक्सिंग का खेल है, आज मेरी रेस है, आज मैं वीजा लगवाने जा रहा हूं, चलो पापा, चलो हस्बैंड, हमारी दौड़ में देखना। और वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। बड़े सारे डड्डू अपने रिश्तेदारों को लेकर आए थे, लेकिन एक डड्डू अकेला आया, अकेला। और जैसे ही जब वहां रेस हुआ, उन्होंने सोचा रेस ये दौड़ने वाली होगी, डड्डू ऐसे दौड़ता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है कि नहीं। लेकिन वहां क्या हुआ कि वहां पर एक बहुत बड़ा खंबा, ऊंचा खंबा लगा दिया गया और उनको कहा कि जो डड्डू उस ऊंचे खंबे पर सबसे पहले चढ़ेगा और उस झंडे को उतार कर लाएगा, कहते हैं वो जीत जाएगा। वो डड्डू अपनी पत्नी को जो लेकर आया और वो चढ़ गया और जैसे ही बड़ी हाइट पर गया और ऊपर जाके डर गया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का सामर्थ्य प्रचार सुनकर पूरी दुनिया सचमुच हिल गई। आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं,
जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं पहचानते। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जितने लोग इस संसार में रहते हैं जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उन सभी की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सभी ऐसी दुआ और प्रार्थना करें कि मसीही विरोधियों की भी आत्मिक आंखें खुल जाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति जो कि अपराधी है वो भी बचाया जाए, क्योंकि दुष्ट के मरने से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में घमंड करते हैं उन्हें परमेश्वर लज्जित कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी इस प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों को कहने में आकर हमारे यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को, सताव को सहते हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का प्रतिफल देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।